औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान के सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर्स का जो पैनल है वो हर हफ्ते आपको होम्योपैथी और सेहत के हवाले से एक नए टॉपिक के साथ आगाही फराहम करता है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये भी बहुत अहम है, हमारे साथ रहिएगा। आज हम आपको बताएंगे कि फॉलिज क्या होता है, कैसे होता है, इसके असबाब क्या हैं, क्या होम्योपैथी फॉलिज के अटैक के बाद पेशेंट की हेल्प करती है। आप जानते हैं कि होम्योपैथी के एक सस्ता, बेज़रर और शाफी तरीका इलाज है। यकीनन एक अच्छा और सच्चा और क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर तमाम इमराज पे अहाता करता है। तो हमारे पास सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है। पहले मैं आपको उनका तारुफ करवाता हूँ, फिर आज के प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं और आपको आगाही फराहम करते हैं कि फॉलिज और होम्योपैथी का आपस में कितना ताल्लुक है और होम्योपैथी जो है वो फॉलिज के अटैक के बाद हमारी कितनी मदद कर सकती है। सबसे पहले तो तारुफ करवाते हैं जनाब डॉक्टर काजी सज्जाद अहमद साहब। आप सीनियर मोस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं और प्रेसिडेंट हैं कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान के। आपके साथ हैं डॉक्टर साइमा तजम्मुल साहिबा। आप भी सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और पिछले कमोबेश 20 साल से आप होम्योपैथिक अद्वियात से सीरियस बीमारियों का इलाज कर रही हैं। आपके उनके साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पगोड़े हुए वापस आए हैं डॉक्टर अकील जावेद साहब। आप सेक्रेटरी जनरल हैं COH पाकिस्तान के और आप भी पिछले कमोबेश 25 साल से होम्योपैथिक अद्वियात से मुख्तलिफ बीमारियों के सिलसिले में मरीजों की रहनुमाई करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आपका एक नाम है, चैनल्स पर भी, यूट्यूब पे भी आपका एक नाम है। तो हमारे साथ रहिएगा, आपकी रहनुमाई के लिए हम अपने पैनल की खिदमत लेते हैं। तो डॉक्टर अकील जावेद साहब, मैं आपसे ही शुरू करता हूं कि आज का जो मेरा टॉपिक है जिसको आप पैरालाइज बोलते हैं, फॉलिज बोलते हैं, तो ये क्या होता है? इस पे सिर्फ आपने फॉलिज की डेफिनेशन जो मेरे नाजरीन को बताएं कि फॉलिज क्या होता है। जी बिल्कुल बताते हैं जी। तो डॉक्टर साहबा को मैं वेलकम कहता हूँ। आपने इनका 20 साल का एक्सपीरियंस बताया, तो माशाल्लाह 22 साल तो उनकी उम्र लग रही है मुझे। 20 साल एक्सपीरियंस आपने बता दिया। आई एम सरप्राइज, मुझे पैनिक अटैक या वो फॉलिज का अटैक होते होते बचा। तो बहुत शुक्रिया, आप इतनी कसरत से काम ले रहे हैं। और मुझे गलती हो गई। 25 साल मेरा एक्सपीरियंस हुआ, वो लगभग ठीक ही बताया आपने। चले मैं यहाँ पे मार्जिन दे सर, मुझे गलती जो इनका दिल चाहते नहीं कहने। कमिंग द पॉइंट के फॉलिज या पैरालिसिस जिसको आप कहते हैं, या स्कीमिक स्ट्रोक जिसे हम कह सकते हैं, ये सर थोड़ा सा क्रूड में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए जी, इंसानी जिस्म जो है वो कम से कम एक एडल्ट एवरेज इंसान है वो 37,000 अरब 37,000 बिलियंस सेल्स पे मुश्तमिल है मुख्तलिफ हिस्सों में। तो इसको गिनना तो नामुमकिन है कि एस्टिमेटेड फिगर बिलियंस में सेल्स मौजूद हैं इंसानी जिस्म में, जिसमें दिमाग भी एक हिस्सा है। अच्छा, हर सेल्स को उसकी रिक्वायरमेंट एनर्जी, उसकी खुराक चाहिए, ऑक्सीजन की सूरत में, न्यूट्रिशन की सूरत में उस सेल्स को जाएगी तो वो काम करेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये कुछ सेल्स के मजमूए के तौर पर मेरी वोकल आप मुझको सुन सकते हैं। अगर वो सेल्स काम ना करें, प्रॉपर ना हो, तो वो ज़ाहिर है मैं नहीं बोल सकता। ये अल्लाह ताला ने ऐसा कॉम्प्लिकेटेड निज़ाम रखा हुआ है कि जिसको गिनना भी नामुमकिन है। अब बिलियंस को आप कह सकते हैं कि 100 करोड़ का 1 बिलियन होता है, तो फिर अंदाज़ा कर लें कितने सेल्स होंगे। हर सेल्स को एनर्जी पहुँचाना ब्लड वेसल्स, नालियों के थ्रू, इनके थ्रू, वरीदों के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, वेसल्स के थ्रू करना पड़ता है। अच्छा, इसकी मिसाल ऐसे देते हैं कि एक बागीचा है, आपने पानी लगाया, किसी हिस्से में पानी लग गया, किसी में नहीं लगा। जहाँ पे लग गया वहाँ तो हरे भरे आपको मतलब फल फूल नजर आएंगे, घास नजर आएगी। जहाँ नहीं होगा वो अल्टीमेटली सूख जाएगा या मुर्दा हो जाएगा। सही है। इसकी बिल्कुल यही ऐसी मिसाल है कि जब फॉलिज का खुदा न खासा अटैक हो, तो उसमें होता ये है कि
प्रॉपर ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं हो पाती, वो हैमरेज भी हो सकती है और इस्केमिक स्ट्रोक भी हो सकता है, दोनों स्ट्रोक हो सकते हैं। तो अगर इस्केमिक स्ट्रोक है तो उसमें होता ये है कि वो ब्लड की नालियां तंग हो जाती हैं, किसी वजह से वो ब्लड फ्लो मुतलका हिस्से तक नहीं पहुंच पाता, मुतलका सेल तक नहीं पहुंचता, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ये हैमरेज भी हो सकती है, बाजू का नालियां किसी प्रेशर की वजह से फट जाती हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज नॉर्मली शुगर कंटेंट उसमें आ जाते हैं, उसकी वजह से वो वीक हो जाती है, तो उसमें पोर्स बन के वो लीक हो जाती है, आप इसको यही कह लें। तो जब वो ब्रेन चूंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जब उसको नहीं पहुंचता तो उस वजह से कोलैप्स होता है और उस अटैक की सूरत में इंसान फालज का शिकार होता है। तो फालज को मैं इस तरह डिफाइन किया। जी सर। जबरदस्त जी। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज दूसरी दफा तशरीफ लाई हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जो डॉक्टर अकील इसलिए 40 साल की हो गई रिमार्क्स दिए हैं वो ठीक ही दिए हैं। सर आपके पास राइट है जो करना चाहते हैं आप, तो बड़े हैं मेरे आप। ये हमेशा प्रोग्राम में मजाक रखते हैं, ये नहीं होते तो प्रोग्राम भी संजीदा ही होता मैंने है। इसी वजह से कहा है ना, आप शुक्र मेरे है अभी सुनिए। शेर पीने आए, अभी इन्होंने शेर भी सुनाने हैं। कोई बात नहीं सर, हाजिर है। तो ये मजाही अंदाज में प्रोग्राम लेके चलते दैट्स हैं। वेरी गुड सर, एनर्जी फील होती है ना हम प्रोग्राम में। जरा ड्राइव माइंड के बंदे होते हैं, तो हम संजीदा टॉपिक लेके चलते हैं। आपसे मेरा ये सवाल है कि फॉलेज के हमले से कबल जो सिम्टम्स होते हैं वो कौन कौन से सिम्टम हैं कि जिनसे पता चले कि भाई कुछ होना ला है, तो इसमें जरा कुछ मेरे नाज़रीन को बताएं। सर इस मामले में ये है कि सर ने बहुत अच्छे तरीके से बड़े प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर दिया कि फालिज है क्या। अच्छा, सर की जगह आप डॉक्टर अकील कह सकती हैं। मैं अकील भी कह सकती हूँ, डॉक्टर अकील चलेगा, अकील भाई भी कह सकती हाँ हूँ। बिल्कुल चलेगा चलेगा। जी जी। अच्छा, तो सर अभी सर ने आपको बताया कि ब्रेन के जिस पार्ट को ऑक्सीजन नहीं आज मिल डॉक्टर रही। साहब आप काफी आप हैप्पी जब है। सर कहती है ना तो ऐसा लगता है कि मैं आपसे कोई 20-25 साल बड़ा हो गया हूँ, तो आपकी मेहरबानी है। नहीं तो सर आपने मुझे खुद ही तो छोटा कर दिया। खुद ही तो आपने मुझे इतना छोटा कर दिया, मैं उसका एडवांटेज क्यों ना लूं फिर। आज डॉक्टर साहब बड़ी हैप्पी है जी। सर मैं डेली बेसिस पे हैप्पी आज होती हूँ। पिछले काम में इतना नहीं हंस मैं रही। हमेशा ही हैप्पी होती हूँ सर। अभी जी। अब माहौल इस मेरी तरह का तरफ से क्रिएट no हुआ है। comment, sir। जी सर। अच्छा सर, आप पूछ रहे हैं कि लाइक क्या सिम्टम्स क्या होते हाँ हैं, जी। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। सर इस मामले में ये है कि ब्रेन के जिस पार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, अच्छा जी, ठीक है सर, अभी मुझे एक्सप्लेन करने दें। कह रहे हैं ना आप, कह रहे हैं। जिस पार्ट को मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है उससे रिलेटेड जो आपका बॉडी है वो अफेक्ट हो जाएगी। लाइक अगर आपके ब्रेन, और ये ब्रेन की के अंदर ये एबिलिटी है कि लाइक एबिलिटी तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन मतलब इन शॉर्ट में अगर ये इसको कंसिडर किया जाए तो राइट पार्ट जो है ब्रेन के दो बेसिक पार्ट होते हैं, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर को जो मतलब सप्लाई हो रही है वो इनफैक्ट लेफ्ट बॉडी का पार्ट जो है उसे कंट्रोल हो रहा है। इसी तरह से ये वाइस वर्सा है। तो अगर जिस पार्ट में ऑक्सीजन नहीं जा रही उसकी वजह से जो सिम्टम्स आएंगी वो बॉडी के ऊपर लाइक उसमें एफेजिया हो सकता है। एफेजिया मीन्स ये कि यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू स्पीक, और स्पीक मीन्स नॉट कि आप लाइक बोल नहीं पा रहे हैं, जुबान को कुछ हो गया है, जुबान मतलब, और ये लेफ्ट साइड पे होता है आपका स्पीकिंग पार्ट जो सी, ये एरिया जो सा आपके लेफ्ट साइड पे होता है। अगर राइट साइड पे पैरालिसिस होगा तो मीन्स ये कि आपका वो एरिया जो सा वो अफेक्ट हो गया है और अब आप बोल नहीं पा रहे हो। तो एक तो ये चीज आ जाएगी कि आपकी जुबान में लुकनत आ रही है, यानी पेशेंट बात करते करते या एक बंदा नॉर्मली बैठे बैठे बात नहीं की जा रही है उससे, अच्छा खासा बोलता बोलता एकदम से उसकी जुबान में लुकनत आनी शुरू हो गई है। तो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट द थिंग कि इसके साथ क्या हो रहा है। फॉरन स्टमरिंग को पकड़ें कि क्या भाई इसके साथ हो क्या रहा है, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे लाइक दैट। फिर उसका फेस जो है वो अगर एक साइड से ट्विस्ट कर रहा है या कोई इसमें उसको ट्विचिंग हो रही है या उस किस्म की कोई सिम्टम्स आ रही हैं, मीन्स के समथिंग गोइंग टू नेगेटिव विद दैट पर्सन ना। और सर ब्लड प्रेशर के अबाउट में मतलब उसको लिया जाता है कि चेक करें, तो वो समटाइम ऐसा होता है कि
200 पे भी 200 पे ब्लड प्रेशर पहुंचा होता है, पेशेंट को पता भी नहीं होता कि मेरा ब्लड प्रेशर 200 है, उसको कोई साइन सिम्टम्स नहीं फील हो रहे होते। लेकिन ये वाली जो चीजें जो उनसे ना, ये फौरन आपको अलार्म कर देती हैं। ठीक है, इसके अलावा सर एक मैं अपने नाज़रीन को बड़े एक स्पेसिफिक एक वर्ड में बात डिफाइन करना चाहूंगी कि फास्ट एक वर्ड है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फास्ट एक वर्ड है। F4 फेस, यानी फेस आपका अफेक्ट हो रहा है, कोई ट्विचिंग आ रही है, कोई मसल जो उनसे प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा। A4 आर्म, राइट से लेफ्ट आर्म आपका मूव नहीं कर रहा। और S4 आपका आ जाता है स्पीकिंग पार्ट्स, लाइक आप स्पीचलेस हो रहे हो, कुछ बोल नहीं पा रहे हो। तो और T4 आ जाता है टोन, बॉडी की किसी भी मसल के अंदर अगर टोन खत्म हो रही है, हाथ प्रॉपर मूव नहीं कर पा रहा, लेग जो सी है वो नमनेस के अलावा हैवी हो रही है, पता नहीं यार मूव नहीं कर रहा, आपको फौरन अलर्ट होना है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव हो रहा है आपके साथ ना। तो सर ये इसके मतलब साइंस है। और अगर आप इसको फर्दर अगर देखते हो, हेमरेजिक साइड पे जाते हो, जैसे जिसमें ब्लड जो सब यानी आपकी जो आपकी वेसल जो है वो फट जाती है, उसमें क्या होता है, उसमें सर सबसे पहले हेडेक होगी। अगर पेशेंट को बड़ी सीवियर किस्म की हेडेक हो रही है ना, तो आपको वहां पे भी उसको निगलेक्ट नहीं करना। ठीक है, थोड़ी देर बाद नाक में से ब्लड आता है, वो भी फौरन से पहले आपको हॉस्पिटल भागना है उसको लेके। ठीक है, और वॉमिटिंग, अगर वॉमिटिंग आ गई है, होम्योपैथी की बात कर रहे हैं कि होम्योपैथी के डॉक्टर के पास अगर आए पेशेंट तो वो भी कवर कर लेगा। ऑब्वियसली सर, ये जब आई थिंक सो कि अभी हम मेडिसिन वाली साइड पे जाते हैं तो इसको फिर प्रॉपर तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि होम्योपैथी यहाँ पे क्या रोल प्ले करती है, और बहुत एक्सीलेंट रोल प्ले करती है होम्योपैथी यहाँ पे। तो सर क्या लाइक आपकी नोज में से अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो वो भी एक अलार्मिंग है। ये नहीं समझें कि जी नक्सीर फट गई है तो वो सर पे पानी डालो, जो हमारे यहाँ अमूमन मिथ चलती हैं, उसमें फौरन आप ब्लड प्रेशर चेक करें और रश टू वर्ड दी हॉस्पिटल ना। तो ये सर सारी लाइक हेमरेजिक। डॉक्टर सज्जाद अहमद काजी साहब, सर आप ये बता दें कि फॉलेज की बड़ी बड़ी अलामतें क्या होती हैं, किस किस हिस्से में फॉलेज हो सकता है? प्री जो उसकी अलामत होती हैं उसमें तो मैं आप सब खोल के बयान करें। नहीं, बाकी भी आए हुए अगर सारा टॉपिक मैं ही बोलूंगा तो फिर दो मेहमान बेचारे नहीं बोले, हमने काफी टाइम ले लिया। तो सुनपन जो होता है ना, नमनेस, टिंगलिंग, वो भी उसकी एक अलामत है, सिम्टम है। देखो उसमें आपने ये देखना है कि अगर मैं 3-4 घंटे बैठा रहूं तो अगर मेरी टांगों में महसूस हो रहा है तो अगर वो 2-4 मिनट के बाद रिलीज हो जाते हैं, वो खत्म हो जाती है नमनेस या सुनपन या टिंगलिंग जो भी है, फिर तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इसका दौरानिया बढ़ जाता है कि 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, नहीं तो फिर डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। फिर इसी तरह सर दर्द की बात हो रही थी तो उसमें भी ज़रूरी तौर पर रब्ता करना चाहिए डॉक्टर के साथ। अगर उसका बीपी नॉर्मल है, नहीं नॉर्मल, फिर उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट होगा। और इसमें आधे सर का दर्द बड़ी अहम अलामत है। पूरे सर दर्द का भी होता है लेकिन आधे सर का दर्द माइग्रेन भी है, और ये भी एक उसकी अलामत हो सकती है। अब आपने पूछा है कि जब फालिज की हो जाते हैं तो क्या अलामत आती हैं। उसमें मूवमेंट जो होती है वो तकरीबन ख़त्म हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि किस साइड पर पड़ा है। आप अगर हेमिप्लेजिया है लेफ्ट और राइट साइड का, तो फिर चलने से का उसका वो टांग काम नहीं करेगी, वो उसका बाजू काम नहीं करेगा, बाजू का तो उसकी जो आई साइड होती है वो भी वीक हो जाती है, जो उसमें टेढ़ापन आ जाता है। या पूरी साइड ही बता सर? वो पूरी साइड, आंख से लेकर पाँव तक पूरी साइड होती है। अगर उसको मसल्स उसके बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, वो जो अफेक्टेड एरिया से मराज जहाँ फालिज ज़्यादा एरिया है उसमें क्रैम्प्स पड़ते हैं, उसको टच महसूस नहीं होता, डिपेंड करता है। बाज़ का पेन होता है उसमें, या बाज़ का ये होता है कि पेन भी वो सेंसर्स जो होते हैं, सेंसर्स काम नहीं करते, पेन भी उसको नहीं होता। ये इसकी आम, अगर उसकी ज़ुबान पर पड़ गया तो वो बातचीत भी नहीं कर सकता। ये इसके आम अलामात चलती हैं।